नौजवान उसको लातों घूंसों से मारा जाता है। ये कमाड़िया अभी देखिए वीडियो देखिए, योगी जी की बात छोड़िए। योगी जी कह रहे हैं कि जो अभी है वो धर्म के पथ पर है, वो शांति। तो क्या जो पीडीए वाले हैं, धर्म को नहीं मानते हैं? पीडीए में सभी लोग हैं ना, समाज। उपद्रव तो जो है ये ताजिया वाले करते हैं। ताजिया वाला कैसे करते हैं? अभी बताइए कि जब ताजिया वाले कैसे करते हैं? ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब इतना दुर्भाग्यपूर्ण, देश का जवान, रक्षा करने वाला जवान, देश की सेवा करने वाला जवान, उसको लातों घूंसों से मारा जाता है। तो बताइए, है योगी जी की सरकार है, हिंदू की सरकार, हिंदुत्व की सरकार है, विडम्बना है ना देश की। सही नहीं कर रहे हैं योगी जी। योगी ने पूरा देश गुमराह किए हैं। योगी और ये सही कह रहे हैं। हमारे विंध्या सिंह जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। कैसे जीतेंगे आप लोग? आप लोग प्रशासन से हार जा रहे हैं, आप लोग आपस में एकत्रित नहीं है। हम लोग एकत्रित नहीं, पूरी जनता एकत्रित है। आपका फर्म है, क्या नाम है जितना केदारनाथ पाल जी। अच्छा, पाल जी हैं। जी जी, नगर तो पंचायत। अब आपको अब यहाँ पर पीडीएम को दिखा, अभी तो यादव जी बोल रहे थे, ये भी यादव जी होंगे। यादव जी हैं। इधर आ जाइए भैया, इधर से देखिए, क्या नाम है भैया? रावत जी हैं। अच्छा ठीक है, ये पीडीए यहाँ दिख रहा है, देखिए पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं। महोदय, पीडीए आपको यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा। आने वाला कल, आने वाला भविष्य, इसको आपके सामने दिखाई देगा कि हमने क्या किया था, क्या हुआ। अच्छा, भाजपा सही काम नहीं कर रही है? भाजपा सही काम अगर करती तो जनता इस तरीके से बौखलाती नहीं। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी बहुचर्चित अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा सीट पर है और जिस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार जगह जगह तमाम बूथ स्तर तक भी पीडीए पंचायत या पीडीए बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज रुदौली में पीडीए बैठक की आयोजन किया गया था। तैयारियां चल रही हैं बड़े पीडीए पंचायत की। तमाम कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, इनसे जुड़ेंगे, इनसे हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए, रुदौली विधानसभा सीट लगातार तीसरी बार भाजपा के खाते में गई है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं सजग हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि इनकी क्या तैयारियां हैं आगे 2027 के लिए। भैया क्या नाम है? ज्वाला प्रसाद। जिस तरीके से 2027 की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2027 में? 2027 में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके लिए पूरी तरीके से हमारे रुदौली विधानसभा की जनता, अयोध्या जिला की जनता, पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और ये परिवर्तन हो करके रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही, किसानों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है? ये जग जाहिर है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आज प्रदेश के नौजवान, देश के किसान, देश के नौजवान, देश की प्रदेश की बहन बेटियां पूरी तरह से अपमानित हो रही हैं, पूरी तरह से परेशान है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। ये जग जाहिर है और आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा जिस तरीके से गूंगी बहरी सरकार लोगों को गुमराह करके ये सरकार में आई है, और जिस तरीके से ये छलकपटी कर करके, बेईमानी करके ये सरकार बनाने का काम करती है। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता, हमारे रुदौली विधानसभा की जनता, अयोध्या जिला की जनता पूर्णतः मन बना ली, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ रुदौली पूरे अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं। अगर देखा जाए तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव जीती थी, एक भाग गए, एक जो है दोबारा जब वो सांसद हो गए चुनाव हार गए। तो किस तरीके से आप 27 की तैयारी में मजबूत? देखिए, 27 की तैयारी पूर्ण रूप से हमारे अयोध्या जिला की है और ईश्वर का आशीर्वाद रहा। इंशाल्लाह चाहेंगे तो 5 की 5 सीट जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे जीतेंगे? आज अभी आप उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव हार गए, उसके पहले आप 2 सीट जीत पाए। ये जग जाहिर है, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है, पूरे जिले की जनता जान रही है। लाठी के दम पर लोग, सरकारी कर्मचारी आज एजेंट बन गए थे मिल्कीपुर के उपचुनाव में। उसके बाद ये तानाशाही सरकार इस तानाशाही रवैया अपना करके विधायक बनाने का काम की है। मैं आपसे आज ये खुले मंच से कहता हूँ, आप जाइए देख लीजिए, उस विधायक का कोई नाम लेना नहीं पसंद करता है। आज भी मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी का ही विधायक मांगता है और मानता है। अच्छा, एक तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी सरकार ने 5000 स्कूलों को बंद करने और 27000 स्कूलों को मर्जर के तहत मर्ज करने का जो एक तरीके से फैसला लिया है, आप उसको किस तरीके से? ये मेरे प्रदेश के लिए, मैं आज बहुत दुखी मन से आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, ये मेरे प्रदेश का बहुत दुखद निर्णय है कि जिस समय हमें विद्यालय खोलने की आवश्यकता थी, जिस समय हमारे प्रदेश के नौजवान बच्चे एक अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार आई थी, आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश के विद्यालय में ताला लगाया जा रहा है। एक भी विद्यालय, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना नहीं की है। आज बड़ी मात्रा में 5000 विद्यालय में ताला लगा करके 27000 विद्यालय मर्ज कर देंगे।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के जनता के लिए, हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए और हमारे प्रदेश के किसानों के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, ये हमारे गरीबी का अपमान है। आज जिस तरीके से ये हमारे पिछले दलित वंचित लोगों को शिक्षा से दूर करने का काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से हमारे प्रदेश की जनता नाखुश है और ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आते हैं आपके पास। क्यों सर, सही कह रहे हैं? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं सावन महीना चल रहा है, तमाम तरीके से सरकार अभी कांवड़िया सावन महीने की बात है, एक दिन पहले की बात है। ये कांवरिया कांवड़ लेकर जा रहे थे। देश की रक्षा करने वाला, देश की सीमाओं पर शहीद हो जाने वाला जवान, उसको लातों घूंसों से मारा जाता है। ये कांवड़िया अभी देखिए, वीडियो देखिए। योगी जी की बात छोड़िए, योगी जी कह रहे हैं कि जो अभी कांवड़िया है वो धर्म के पथ पर है, वो शांति। तो क्या जो पीडीए वाले हैं, क्यों धर्म को नहीं मानते हैं? पीडीए में सभी लोग हैं ना, समाज। उपद्रव तो जो है ये ताजिया वाले करते हैं, ताजिया वाला कैसे करते हैं? अभी बताइए कि जब ताजिया वाले कैसे करते हैं। एक दिन पहले की बात है, अब आप बात घुमा रहे हैं। एक दिन पहले की बात है, जवान देश का जो शहीद हो जाता है, सेवा करता है, रक्षा करता है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो कांवड़िया लोग जाते हैं, हम भी हैं, हम भी पूछते हैं, देवी देवताओं को हम भी पूछते हैं, मानते जानते सब कुछ है। हम रदौली ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण, देश का जवान, रक्षा करने वाला जवान, देश की सेवा करने वाला जवान, उसको लातों घूंसों से मारा जाता है। वो बताइए, ये योगी जी की सरकार है, हिंदू की सरकार, हिंदुत्व की सरकार है। विडम्बना है ना देश की। सही नहीं कर रहे हैं योगी जी। योगी ने पूरा देश गुमराह किए हैं। योगी और मोदी कैसे गुमराह? गुमराह नहीं किए हैं। बताइए, वहाँ पहलगाम घटना घटित होती है, आरडीएक्स उसके बाद पहले पिछले 2 साल पहले घटना होती है, आरडीएक्स बराबर नहीं आज तक हो पाया। पुलवामा वाले और वहाँ घटना घट जाती, पूरा एरिया 42-48 किलोमीटर का एरिया, उसको उनको चौकी बनाई चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम करना है, प्रबंध करना चाहिए। लेकिन आज तक प्रबंध नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, हम लोग मुद्दे पे लौटते हैं। 2027 को जिस तरीके से आप लोग पीडीए पंचायत के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है 2027 में क्या होगा? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ यादव के नेतृत्व में, आदरणीय अब्बास अली जैदी के नेतृत्व में, आदरणीय माननीय सांसद जो लोकप्रिय सांसद हमारे हैं अवधेश प्रसाद जी के, आनंद सेन जी के और पांडे जी, जितने भी हमारे नेता हैं, सबके नेतृत्व में हमारे अयोध्या जनपद की जैसे माननीय सांसद जी को अवधेश प्रसाद जी को जिताया था, उसी तरह अयोध्या से ही शुरुआत होगी। तो कहाँ अयोध्या सांसद जी के लड़के खड़े हुए थे, उपचुनाव में हार गए। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी सेक्टर नंबर 42 में। धन बल पुलिस सीआरपीएफ के जवानों ने लातों घूंसों से बूथ के समाजवादी बूथ के जनता को मारा पीटा है। यही चुनाव होता है। तो यही तो फिर आगे 2027 में कैसे हो पाएगा? आगे चुनाव 27 में एक विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। 27 में पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। कहीं 12 जिले का चुनाव होगा, तो कहीं 20 जिले का चुनाव होगा। उसमें ये नहीं चल पाएगा। 2022 में भी तो आप लोग कह रहे थे कि हम लोग की लहर चल रही है। 2022 में हमारे विधायकों जो हमारे प्रत्याशी थे, किसी को 200 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 2000 वोट से हराया गया है। ये चुनाव होता है जबरदस्ती। जो जीते थे उनको भी तो आप नहीं रख पाए, वो भी भाग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो लालची लोग हैं, लालच में चले गए। तो फिर ऐसे तो फिर हो सकता है, नहीं हो पाएगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, उन पर आस्था रखते हुए सारे विधायक जीतेंगे और सारे विधायक प्रदेश की रक्षा करेंगे। अच्छा ठीक है, हम आपके पास आते हैं। क्या कहेंगे सर, ये सही कह रहे हैं? हमारे विंध्या सिंह जी जो कह रहे हैं वो सत्य। कैसे जीतेंगे आप लोग? प्रशासन से हार जा रहे हैं, आप लोग आपस में एकत्रित नहीं है। हम लोग एकत्रित नहीं, पूरी जनता एकत्रित है। आपका फर्म है, क्या नाम है आपका? केदारनाथ पाल जी। अच्छा, पाल जी जी नगर तो पंचायत। अब आपको अब यहाँ पर पीडीएम को दिखा, अभी तो यादव जी बोल रहे थे, ये भी यादव जी होंगे। यादव जी है, इधर आ जाइए भैया, इधर से देखिए। क्या नाम है भैया? रावत जी है। अच्छा ठीक है, ये पीडीए यहाँ दिख रहा है। देखिए पिछड़े भी हैं, दलित भी है। महोदय पीडीए आपको यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा। आने वाला कल, आने वाला भविष्य इसको आपके सामने दिखाई देगा कि हमने क्या किया था, क्या हुआ। अच्छा, भाजपा सही काम नहीं कर रही है? भाजपा सही काम अगर करती तो जनता इस तरीके से बौखलाती नहीं। जिस तरीके से बलात्कार, हत्या, अपहरण, जातिवाद का भेदभाव था 2014 से पहले हिंदू मुसलमान नहीं थे। सबसे ज्यादा आरोप आप पे लगता है कि आप लोग जातिवाद फैलाते हैं, समाजवादी पार्टी वाले लोग। क्या 2047 साल कांग्रेस राज किया है, आप बताइए, तब हिंदू मुसलमान नहीं था?
तब देश में आदमी नहीं थे, तब धर्म नहीं था, तब मंदिर नहीं थी, तब मस्जिद नहीं थी। हिंदू मारे जाते थे, हिंदू दबाए जाते थे। कहीं नहीं है, आपकी सोच है, ये बीजेपी वालों की सोच है, ये ऐसा कहीं नहीं हुआ था। अगर दबाए जाते मारे अब तक खत्म हो जाते। एक परशुराम अकेला 21 बार छत्री विहीन किया था धरती मात्र 1 साल में, और 47 साल में अगर मुसलमान उत्पात मचाता तो हिंदू नहीं, यहाँ एक हिंदू का वंश नहीं रह जाता। आपके सुल्तानपुर में मदारडी गांव बस में ये परशुराम जो है, आपने ये खत्म कर रहे सोच हैं। सिर्फ मोदी योगी की है। लोग चांद पे जा रहे हैं, वो जमीन को जा रहे हैं। जहाँ खुदा वहीं भगवान को दिख रहा है। अच्छा अच्छा, आप हिंदू मानते हैं खुद को कि नहीं मानते? मानते हैं। इटावा वाली घटना याद है आपको? हाँ, खूब याद है। कैसे हिंदू हैं आप लोग, बताइए। मूत्र से आप लोगों को नहीं तो मूत्र से शुद्धिकरण किसने कर किया? दिया ये किसने किया? किसने किया? किसने किया और किसने करवाया? हैं? किसने करवाया? ये करवाया मोदी और योगी के एजेंटों ने। हैं। वहाँ 10 साल से कार्यक्रम वो यादव आकर के करते थे। 10 किलोमीटर दूर उनका घर था। हर वर्ष उस कार्यक्रम में वो शागिर्द होते थे, शामिल होते थे, और वो वहाँ भागवत कहते थे। उससे पहले नहीं जानते थे कि वो यादव है। अच्छा, इसका असर कहीं यहाँ भी दिख रहा है? नहीं, असर कैसे दिखेगा? उनको दिखेगा जो जिनकी आंखों पे अंधविश्वास के पट्टी है। उनको नहीं दिखेगा जो सबकी सोच, सबका विचार एक। कहीं ना कहीं ये 2027 को लेके आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मैं नहीं, हिंदुस्तान तैयार है, पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है। ये आपको दिखेगा कि हाँ तैयारी क्या है और होता कैसे है। क्योंकि इनकी झूठी आदतों को, झूठी बातों को सब जान गए हैं। हाँ, 2022 की दुगनी आमदनी किसान की, पक्का घर, बिजली, पानी, सब कुछ तो उन्होंने दे दिया। बचा क्या है? कौन क्या बचा है बताइए? सरकार, अरे नौजवान जहर खा रहा है, किसान फांसी लगा रहा है, बचा क्या है भैया? मतलब कुछ हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है हमें बताइए? अरे तमाम छोटी सड़कें बन रही हैं। प्रदेश की बात नहीं, विधानसभा रुदौली की बात मैं कर रहा हूँ। 11-12 साल से लगातार रामचंद्र यादव विधायक है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे जीत जाते हैं फिर जब अगर काम नहीं कर रहे हैं तो? जीत जाना एक फार्मूला है, उनका तरीका है। आरएसएस वालों का यही पेशा है, हाँ, बेवकूफ बनाना, धन लेना। आप लोग फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं। एक चीज हमें बताइए कि दलाल पैसा पा जाता है, ईमानदार पैसा नहीं पाता, क्यों? गरीब किससे गरीब आदमी हो उससे वो पैसा वसूल लेता है, वकील के पास जाता है ले लेता है, डॉक्टर के पास जाता है दे देता है। लेकिन कहीं किसी मजबूर और इंसान अगर जाए हाथ पसारे तो 10 रुपये नहीं मिलता। वही पोजीशन बीजेपी की है। बीजेपी मीन्स दलाल। अच्छा, मतलब यहाँ पे काम वाम नहीं हो रहा है? हम बताइए कोई काम हुआ हो दिखाइए हमें, कहीं एक पत्थर लगा हुआ, कहीं सड़क बनी हुई। हम तो बाहर से आए हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, आप बताएंगे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तब कैसे आपकी बात तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, अब पट्टी खुली है, अब दिखेगा। अभी तक पट्टी बंधी थी जनता की आंखों में। अच्छा, हाँ, 5 किलो राशन, झूठे ये कर दूंगा वो कर दूंगा दिखावा, यही उनकी जीतने की वजह थी। लेकिन उनकी आदत से वाकिफ हो गई जनता, उनको समझ गई है कि है क्या। अरे कक्षा 4 पढ़ा प्रधानमंत्री, देश चला रहा है। अरे कक्षा 14 पढ़ा, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, हम कहे साइंस। अरे तो बताइए 45 साल भी कहाँ मांगा फिर वो, जब पढ़ रहा था तो भीख कैसे मांग रहा था? अरे वो बायोलॉजिकल ही अरे हम है। कहते किस विद्यालय का पढ़ा हुआ है आज तक? हम सबसे बात छोड़िए, पहले उसके बाप का नाम बताइए, किसका लड़का है वो? उसकी माँ का नाम बताइए, किसका लड़का है, किस देश का रहने वाला है? अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री गुजरात में हुआ, हिंदू मुसलमान कराया, वहाँ से मुख्यमंत्री बना। बिहार में यादव पंडितों को लड़ाया, वहाँ अपनी राजनीति फैलाई। हिंदुस्तान में फिर हिंदू मुसलमान कर रहा है। यहाँ राजनीति मतलब पाल जी पूरा मोदी के एकदम खिलाफ है। मोदी के खिलाफ नहीं, उसकी नीति के खिलाफ हूँ। मोदी तो इंसान है, जैसे हमारे तो आत्मा है उससे। अच्छा, उसके खिलाफ थोड़ी ना, उसकी नीति से खिलाफ है, उसके काम से खिलाफ है, उसके कार्य से खिलाफ है। हम नहीं, पूरी जनता के खिलाफ। मतलब काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। 27 में आप लोग तय है कि जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल, 100%। चलिए ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे। इस समय रुदौली विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पीडीए आपको दिखा होगा, रावत जी ने भी अपनी राय रखी, यादव जी ने भी रखी, पाल जी ने भी रखी। ऐसे जो पीडीए की जो खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि अब लग रहा है इनकी बातों से, जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, 2027 का चुनाव काफ़ी अहम तरीके से लड़ा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। और लगातार बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर पीडीए बैठक, पीडीए पंचायत का आयोजन ये बताता है कि अब समाजवादी पार्टी सत्ता की भूखी हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो आतुर है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस सत्ता से छीनकर हम खुद अपने आप को स्थापित करें। और जिन लोगों का कहना है कि जब अखिलेश यादव सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो तमाम युवा हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, सबको बेहतर सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये तो इन लोगों का कहना है। क्या परिणाम आएगा 2027 में, ये देखना होगा और ये समय बताएगा कि 2027 में किसकी सत्ता आती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।